क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत जिससे भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर गरीबी, दुर्भाग्य और पापों का नाश कर देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शक्तिला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, उसकी पूजा विधि, व्रत करने से मिलने वाले चमत्कारी लाभ और यह व्रत किन लोगों को अवश्य करना चाहिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में बताया जाएगा वह रहस्य जो आपकी भक्ति को फलदायी बना सकता है। एक समय की बात है, नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, शक्तिला एकादशी का व्रत इतना महान क्यों माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह कठोर तपस्या करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करती थी और मन से भगवान श्री हरि की पूजा करती थी। वह अत्यंत पवित्र थी, लेकिन एक बड़ी कमी थी, वह कभी दान नहीं देती थी, न ब्राह्मणों को, न देवताओं को, और न ही भूखे प्यासे लोगों को। भगवान श्री हरि ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान श्री हरि एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके द्वार पर पहुंचे और बोले, माता, भिक्षा दीजिए। ब्राह्मणी ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? यह देखकर ब्राह्मणी को क्रोध आ गया और उसने भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। भगवान श्री हरि कुछ बोले बिना अपने धाम लौट गए। तपस्या के पुण्य से जब ब्राह्मणी ने देह त्यागी तो वह वैकुंठ पहुंची। उसे एक सुंदर महल तो मिला, लेकिन वह धन और वैभव से रहित था। दुखी होकर वह भगवान श्रीहरि के पास गई और बोली, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, फिर भी मुझे ये निर्धनता क्यों मिली? भगवान श्रीहरि बोले, तुम्हारी भक्ति महान थी, लेकिन दान के बिना भक्ति अधूरी रहती है। फिर भगवान ने उसे पृथ्वी पर लौटने को कहा और निर्देश दिया, देवताओं की पत्नियां तुम्हारे पास आएंगी। जब तक वे शक्तिला एकादशी की महिमा न सुनाएं, तब तक द्वार मत खोलना। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देवताओं की पत्नियों से उसने जाना शक्तिला एकादशी का व्रत, तिल का महत्व और दान का वास्तविक अर्थ। उसने श्रद्धा से शक्तिला एकादशी का व्रत किया, तिल से स्नान किया, तिल का दान दिया और भगवान विष्णु की उपासना की। इस व्रत के प्रभाव से उसका जीवन धन, सौंदर्य और सौभाग्य से भर गया। अब जानिए शक्तिला एकादशी की सरल और प्रभावशाली पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान के जल में काले तिल मिलाएं, यह पापों का नाश करता है। 2. व्रत संकल्प, हाथ में जल, पुष्प और तिल लेकर संकल्प लें, मैं शक्तिला एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि की कृपा हेतु करती हूँ। 3. भगवान विष्णु की पूजा, पीला वस्त्र बिछाएं, श्री विष्णु या नारायण की मूर्ति स्थापित करें, तिल का दीपक जलाएं, तिल से बना नैवेद्य अर्पित करें। 4. मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 158 बार जप करें। 5. शक्तिला दान, तिल का तेल, तिल के लड्डू, अन्न और वस्त्र दान अवश्य करें। 6. द्वादशी पारण, अगले दिन ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराकर व्रत खोलें। पुलस्त्य मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से शक्तिला एकादशी का व्रत करता है, वह सभी प्रकार की गरीबी से मुक्त हो जाता है। धन की कमी दूर होती है, दुर्भाग्य और बाधाएं समाप्त होती हैं, पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, घर में सुख शांति आती है, संतान सुख में वृद्धि होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह व्रत हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से जिनके जीवन में धन रुक गया हो, जो मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो रहे, जिनके घर में बरकत नहीं टिकती, जिन पर ऋण या आर्थिक संकट हो, जो भक्ति करते हैं पर फल नहीं मिल रहा, जो पाप शांति और मोक्ष चाहते हैं, स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। याद रखिए, भक्ति बिना दान के अधूरी है और शक्तिला एकादशी भक्ति को फल में बदलने का दिव्य व्रत है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान विष्णु का नाम कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु।